आप मुझे बताइए, आपने इतने सुंदर तरीके से अभी शीर्षासन किया है और अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बहुतों का शीर्षासन हो गया। हाँ, इसी पर मैं आना चाह रही थी। उसमें बहुतों ने बहुतों का शीर्षासन करा दिया। हाँ, किसी का हो गया, किसी का करा दिया किसी ने, कोई जीत गया, कोई हार गया। पहले तो योग कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हार में, जीत में, सत्कार में, तिरस्कार में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में सम रहना ही तो योग है। इसलिए हार जीत तो राजनीति में होती रहनी चाहिए और हो भी रही है। एक शब्द मैं आज आपको देता हूं, ये जो पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष को विपक्ष ना, तो विपक्ष माने अपोजिशन, फिर तो लड़ेंगे। तो विपक्ष को अब आप लोग मीडिया में कम से कम एबी पर, ये एबीपी न्यूज़ आगे तो आप एक काम कर दो, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना शुरू कर दो कि भाई इनका एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष ही है, ये लड़ाई नहीं है, ये अपोजिशन नहीं है, ये विपक्ष नहीं है, विपरीत पक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष है। इसको कहते हैं वैचारिक लोकतंत्र। क्या कहते हैं? यही बात वैचारिक लोकतंत्र मोहन भागवत जी ने भी कही। वैचारिक लोकतंत्र ये है, हाँ, हमारा सांस्कृतिक लोकतंत्र, ये है राजनीतिक लोकतंत्र भी, पक्ष प्रतिपक्ष, और ये हमारी दार्शनिक प्रक्रिया है। आप जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी की बात करें, उन्होंने भी कहा ये तो हमारी सनातन शाश्वत परंपरा है, पक्ष और प्रतिपक्ष। ये अच्छे शब्द है। ये जो विपक्ष कह करके, अपोजिशन कह करके रोज गुत्थम गुत्था रहते हैं ना, वो स्वस्थ लोकतंत्र। महाराज जी, जो आप गुत्थम गुत्था शब्द कह रहे हैं वहीं से निकल के आते हैं। ये जो गुत्थम गुत्था होने वाली सिचुएशन है, ये इतना गुस्सा, हम लोग तो खबरों की दुनिया में है, आए दिन ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं, समझ में ये आता है कि लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आने लगा है। और दूसरी चीज जो सोसाइटी के लिए योगा वाली बात आती है, योग जो समाज के लिए है, आपने भी नोटिस किया होगा कोरोना ने लोगों को भीतर भीतर जीना सिखा दिया है। लोगों की सोशल स्किल वैसी नहीं रह गई है। सोशल एंग्जाइटी, ऐसे ऐसे वर्ड, एंग्जाइटी मतलब ये बेचैनी, लोगों के भीड़ में बेचैनी, तो उन लोगों को योगा तक लाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा लंबे सांस लो, थोड़ा छोड़ो श्वास, थोड़ा गुस्सा छोड़ो, क्रोध छोड़ो, हिंसा छोड़ो, प्रतिशोध छोड़ो। योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग। और लोगों की भीड़ में होने वाली एंग्जाइटी के लिए ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों को हुई है। हाँ, तो इसके लिए हमको एक तो एंजाइटी के लिए अनुलोम विलोम की भ्रामरी के उद्गीत के साथ साथ शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाली, बड़ा इजी है, करके देखो रुमान जी, जीवा बाहर निकालो। बिल्कुल एंजाइटी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है भीड़ में। और शायद ये गर्मी में शरीर को ठंडक भी रखता है, इसीलिए हम इसका शीतली शीतकारी है। तो हम लोग ये जो समाज वह मनुष्य और बहुत तरह की जो उथल पुथल चल रही है ना, इससे देश को बचाने के लिए एकमात्र साधन है योग। योग करेंगे ना तो समाज में ये जो मन मुटाव है, जातीय विभाजन, भाषाई विभाजन, मजहबी विभाजन और राजनीतिक भी विभाजन, ये योग का मतलब है सबको जोड़ना। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले इस महिलाओं से संबंधित खासतौर से एक प्रश्न है जो आपके लिए लेकर आए। आजकल महिलाओं को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी की समस्या रहती है, पीसीओएस की समस्या रहती है, तो ऐसे में क्या योग उनके लिए परफेक्ट रहेगा? साथ ही मैंने देखा है आजकल लोग जिम की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। जिम जाने से आज तक किसी का पीसीओडी ठीक नहीं हुआ। जिम जाने से किसी का ना, कोई एक आदमी नहीं मिला होगा आपको जिसने कहते मेरी बीपी की टैबलेट छूट गई। कोई एक आदमी नहीं मिला होगा जो कहता हो कि मैं नॉन डायबिटिक हो गया। हम मंडूकासन कराते हैं, ऐसे हम पवन मुक्तासन कराते हैं, मंडूकासन पवन मुक्तासन कराते हैं। आप करके देखो, देखो बैठो, आपको भी करवा देता हूँ। मंडूकासन ऐसे, पवन मुक्तासन नॉन डायबिटिक कर देते, कपालभाति से, सिस्टोग्रिड से, नारी कांति से, दशमूल से, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, ओवम नहीं बनना, बनने लग जाता है, इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। और पीसीओडी से तो बहुतों महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, दाने भी आ जाते हैं, बिल्कुल चिन्ह पे। हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। वो जरा वो आसन अगर हम सामूहिक रूप से देख लेंगे ना महाराज जी, तो हमें लगता है कि वो एम्पलीफाई होके निकलेगा। आप जरा बताएं। इसका नाम है
राज कपोतासन। जरा इसके बच्चों फायदे से क्या होते हैं? इसके फायदे ये हैं कि इससे पूरी स्पाइन का पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, पूरी बॉडी पर कंट्रोल। अच्छा, इसका और बिगिनर वर्जन बताइए महाराज जी, जो शुरुआत कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो करके एडवांस पैर है। सीधा कर दो भाई। हाँ, अब देखो ऐसे बैठे, जिसने कभी ना किया वो कहाँ से शुरू करे? ऐसे ही दूसरा पैर सामने से मोड़ा, एक पैर को ऐसे सामने से मोड़ लिया, इसको कहते हैं दंडासन। सामने से पैर सीधे किए, फिर एक पैर पीछे मोड़ दिया, एक पैर दूसरे पैर से सटा दिया, दूसरा पैर पीछे से उठा दिया, उठा करके सिर से लगा दिया। अब ये तो फ्लेक्सिबल बॉडी है इसलिए हो जाएगा। फ्लेक्सिबल बॉडी है और इसके जरिए बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।